जय हिंद। नमस्कार, कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अभी मैं आया हुआ हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। अभी मैं आप लोगों को कुछ पिक्स दिखाऊंगा। अभी मैं अपना वीडियो कंटिन्यू करता हूँ जिस बात को लेके मैंने बात करने के लिए आप लोगों के बीच बहुत ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा आर्ट्स फैकल्टी आने का मेन रीज़न ये था कि कट ऑफ कुछ सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा है, कुछ में जो कम हुई है वो कुछ ज़्यादा ही कम दिखा रहा है, जिसको लेकर मुझे खुद शक हो रहा है कि शायद जो ड्यू का पीडीएफ आया है उस पीडीएफ में कुछ गड़बड़ी हो सकती है कट ऑफ को लेके। तो इसी वजह से हमारे कुछ सीनियर्स हैं या फिर कुछ ड्यू के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं जो कि यहाँ पे हैं, और उनसे मैंने पहले फ़ोन पे बात की थी तो बोले थे कि आप आर्ट्स फैकल्टी आ जाओ। इसी वजह से मैं आर्ट्स फैकल्टी आ रहा हूँ। और एक्चुअली कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और फिर कुछ सब्जेक्ट्स की कट ऑफ बहुत ज़्यादा भी गई हुई है। पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन से सब्जेक्ट की कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई हुई है। उनमें से नॉर्थ कैंपस के कुछ मेन कॉलेज हैं जिनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है। मैं आपको अभी उन कॉलेज के बारे में बता रहा हूँ। पहले अगर मैं आपको रामजस कॉलेज की कट ऑफ के बारे में बताऊँ तो रामजस कॉलेज ने BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स की कट ऑफ जनरल कैटेगरी है उसके लिए 99.75 है। 99.75 रखने का क्या उचित था, सीधा 100% कर देते भाई साहब। उसके बाद फिर BA ऑनर्स इंग्लिश 99.75, BA ऑनर्स हिंदी 94, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस 100%। उसके बाद BCom 99.25, फिर BCom प्रोग्राम BCom ऑनर्स 99.25। ये BCom और BCom ऑनर्स थोड़ा सा डिफरेंस है। जो BCom है BCom प्रोग्राम है, जिसको BCom पास भी बोलते हैं। उसके बाद आता है हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज ने BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स 99.75, BA ऑनर्स इंग्लिश 99.25 और BCom ऑनर्स 99.75। मैं आपको जनरल कैटेगरी की कट ऑफ बता रहा हूँ। उसके बाद आता है SRCC श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स 100% और BCom ऑनर्स 100%। उसके बाद आता है देश का नंबर 1 कॉलेज मिरांडा हाउस 99.50, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, BA ऑनर्स इंग्लिश 99, BA ऑनर्स हिंदी 93.50, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस 99.75। फिर उसके बाद आता है हंसराज कॉलेज। इसमें BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स 99.75, BA ऑनर्स इंग्लिश 99% और BA ऑनर्स हिंदी 95। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ कॉलेज हैं जिनमें कट ऑफ 100% गई है। कौन से सब्जेक्ट की कट ऑफ 100% गई है, मैं अभी उसके बारे में आपको बताता हूँ। पहला जो है हिंदू कॉलेज, उसमें पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की जो कट ऑफ है वो 100% गई हुई है। रामजस कॉलेज में भी पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ 100% गई हुई है। SRCC श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, इसमें BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स और BCom ऑनर्स दोनों की कट ऑफ 100% गई हुई है। और SGTV खालसा, इसमें BCom की कट ऑफ 100% है। DDU दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज कंप्यूटर साइंस 100%, हंसराज कॉलेज कंप्यूटर साइंस 100%, और रामजस कॉलेज BSc ऑनर्स फिजिक्स 100%, जीजस एंड मैरी कॉलेज साइकोलॉजी 100%, रामजस कॉलेज BA प्रोग्राम 100%, सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ कंप्यूटर साइंस इसके भी 100%। अब तो BA प्रोग्राम जिसको कि मजबूरी का सौदा माना जाता था, मतलब जब भी स्टूडेंट्स के ऑनर्स कोर्सेस में एडमिशन नहीं होते थे तब वो BA प्रोग्राम में एडमिशन लेते थे। उसके बाद भी रामजस कॉलेज ने इसकी कट ऑफ 100% रख दी। बेसिकली कुछ बातें हैं जिसकी वजह से कट ऑफ इतनी ज़्यादा चली गई। मैंने अपनी पिछले कई सारे वीडियोस में आपको बताया भी था कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा, मतलब 100% कई सारे सब्जेक्ट्स की उम्मीद थी भी और वही हुआ भी। अब जितने भी छात्रों ने DU में अप्लाई किया था उसमें 10,000 से ज़्यादा छात्रों के 100% मार्क्स थे, और DU में सीटें हैं 70,000 और 10,000 छात्र ऐसे हैं जिनके 100% नंबर हैं 12वीं में। अब बताएं आप कैसे कट ऑफ ना ऊपर जाए।
और कुछ कोर्सेस हैं जिसको लेके मैं आपको बताता हूँ। ड्यू में 10,000 से अधिक उन छात्रों ने आवेदन किया है जिनके 100% अंक 12वीं में है। इस साल रिकॉर्ड स्तर पर CBSE ने 12वीं में छात्रों ने 95% से अधिक अंक अर्जित किए। CBSE के मुताबिक 70,000 से अधिक छात्रों ने 95% से अंक प्राप्त किए हैं। वहीं करीब 1.5 लाख छात्रों ने 90% अंक प्राप्त किए हैं। DU में जो आवेदन आए हैं उनमें से 2.29 लाख मतलब 2.29 लाख छात्र CBSE से संबद्ध हैं। इसके बाद हरियाणा स्कूल काउंसिल, काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन और यूपी बोर्ड, इसके छात्र आते हैं कि इन छात्रों ने अप्लाई किया हुआ है। जो कि मैं खुद यूपी बोर्ड से हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ यूपी बोर्ड से कितने छात्रों ने अप्लाई किया है। 8,007 स्टूडेंट्स ने यूपी बोर्ड से अप्लाई किया हुआ है। और कट ऑफ के बारे में राजीव गुप्ता, जो कि एडमिशन कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनका क्या कहना है। जिस तरह CBSE सहित अन्य बोर्डों में छात्रों के 100% अंक आए थे, उससे यह अनुमान लगाया जा रहा था कि कट ऑफ पिछले सालों की अपेक्षा अधिक होगी। कॉलेजों ने अपनी मूलभूत सुविधाओं और सीटों की संख्या को देखते हुए कट ऑफ रखी है। अब देखते हैं प्रो मनोज खन्ना, जो कि प्रिंसिपल हैं रामजस कॉलेज के, क्योंकि कट ऑफ इसमें भी कई सारे सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा गई है। राजनीति विज्ञान में तो इसने 100 स्कोर किया हुआ है। इस साल 12वीं में 100% अंक पाने वाले छात्रों की संख्या में इजाफा हुआ है। यदि कट ऑफ कम रखी जाती तो सीटों पर निर्धारित संख्या से अधिक छात्र आ जाएंगे। हमारे यहाँ 3 विषयों में 100% अंक रखने का यह प्रमुख कारण है। खैर, इनकी बात खत्म हुई। अब डॉक्टर हेमचंद्र जैन प्रिंसिपल हैं दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के। इन्होंने भी 2 कोर्सेस में 100% कट ऑफ रखी हुई है। अब हम बात करते हैं इन्होंने कहा कंप्यूटर साइंस में 100% कट ऑफ रखने का सबसे बड़ा कारण DU में आवेदन करने वाले छात्रों में से 1200 ऐसे छात्र हैं जिनके इस विषय में 100% अंक हैं। यदि कट ऑफ कम रखी जाती तो परेशानी बढ़ेगी। पूर्व में हमारे यहाँ कंप्यूटर साइंस की बेहतर शिक्षा होने के कारण सीटें जल्द भर जाती हैं। भाई ये बात भी इनकी सही है कि अगर DU में कंप्यूटर साइंस की सीटें भी बहुत कम हैं और अगर कट ऑफ कम रखी जाती तो वास्तव में दिक्कत हो जाती। अब ये तो बातें थी, ज़्यादातर हम कर रहे थे नॉर्थ कैंपस के बारे में। अब थोड़ा साउथ कैंपस की बात भी कर लें। पिछले साल 3 विषयों में 100% कट ऑफ निकालने वाले LSR रेड लेडी श्री राम कॉलेज, जो कि साउथ कैंपस का सबसे अच्छा कॉलेज है और दिल्ली विश्वविद्यालय में भी इसका दूसरा स्थान है, और अपने यहाँ प्रमुख विषयों में मात्र 0.25% कट ऑफ में कमी रखी है। हालांकि कॉलेज ने 8 विषयों में 99 या उससे अधिक कट ऑफ रखी है। 3 विषय राजनीति विज्ञान, साइकोलॉजी व BCom ऑनर्स में कॉलेज ने 99.75% कट ऑफ रखी। वहीं इकोनॉमिक्स ऑनर्स में 99.50%, स्टैटिक्स में 99.25%, अंग्रेजी व जर्नलिज्म में 99%, हिस्ट्री ऑनर्स में 99.25% कट ऑफ कॉलेज ने रखे। वहीं SRSD कॉलेज ने 20 विषयों में से 10 विषयों में 98 या उससे अधिक कट ऑफ रखे। आप देख सकते हैं ना कि अगर हमारे जैसा कोई सामान्य छात्र हो जो कि यूपी बोर्ड से बिलोंग करता हो, तो भाई वो DU में अब एडमिशन ही नहीं ले सकता, क्योंकि कट ऑफ इतनी ज़्यादा आ रही है कि कैसे एडमिशन लेगा। चलो कुछ बैठ के बातें कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। ऐसा पहली बार देखा गया है कि BA प्रोग्राम में भी एक कॉलेज ने 100% कट ऑफ रखी हुई है। यही नहीं, 70 से अधिक विषय ऐसे हैं जिसमें BA प्रोग्राम में 90% या उससे अधिक कट ऑफ है, जहां BA प्रोग्राम के विषयों में प्रायः रेगुलर कोर्स को अपेक्षा कम होती है। मोतीलाल नेहरू कॉलेज ने BA प्रोग्राम अंग्रेजी और राजनीति विज्ञान के कॉम्बिनेशन में 99.25% कट ऑफ रखी है। दोस्तों, अब तो मैं भी गर्व से कह सकता हूँ ना कि मेरा चूँकि ग्रेजुएशन में BA प्रोग्राम था और कॉम्बिनेशन इंग्लिश पॉलिटिकल था, मैं भी कह सकता हूँ कि यार अब हमारा BA प्रोग्राम भी एक बहुत तगड़ा रिस्पेक्टेबल कोर्स है, क्योंकि इसकी कट ऑफ, पहली कट ऑफ जो है वो 99.25% गई हुई है। खैर, ये तो मजाक की बात हुई, आगे बात करते हैं थोड़ा। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के विषयों में भी कट ऑफ में काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है।
हंसराज कॉलेज ने 16 विषयों में 98 से लेकर 99.75 के बीच कट ऑफ रखी है। ऐसा पहली बार है कि इस कॉलेज ने अपनी कट ऑफ साइंस और आर्ट्स के विषयों में इस स्तर पर रखी है। इसी तरह केएमसी ने भी 100% कट ऑफ तो नहीं, लेकिन राजनीति विज्ञान बीकॉम ऑनर्स व बीकॉम प्रोग्राम में 99.75% कट ऑफ रखी है। ठीक है, तो अब अपनी उस बातचीत को यहीं पे रोकते हैं और अब अगले वीडियो में हम आगे की बातचीत करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप सबको मेरा कट ऑफ का वीडियो मिल चुका होगा। आप अपने कट ऑफ का वीडियो अपने परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखें और अपना कॉलेज सेलेक्ट करें, और कल से एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं तो आप अपना DU में एडमिशन लें। उसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप इसी ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा और आप आराम से मुझे मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम आपकी मदद करेगी। ठीक है, रखते हैं। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।